नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 6 दिवसीय विदेश का दौरा है। सूरीनाम और सर्बिया के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। सूरीनाम के लिए रवाना हो चुके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा है और इसके साथ साथ चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मू की राजकीय यात्रा ये बताई जा रही है। तो देखिए, बड़ी खबर है, पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा है और सूरीनाम जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 6 दिवसीय विदेशी दौरा और इसी के साथ साथ आपको बताएं, सूरीनाम और सर्बिया के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। अगली महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं। थोड़ी ही देर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और भुवनेश्वर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बालासोर रेल हादसे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और अभी हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिरकार ये पूरा हादसा कैसे हुआ, क्या इसके पीछे किसी की कोई साजिश थी। तो इसलिए सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं और पिछले 36 घंटे से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर ही मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में भी लगातार डटे रहे अश्विनी वैष्णव। जो दिशा निर्देश केंद्र सरकार की ओर से आते रहे उसको भी फॉलो करते रहे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस हादसे की एक अपडेट ले रहे हैं। अभी तक 280 लोगों की जान जा चुकी है और 800 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी डिटेलिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोई ओवर स्पीड भी नहीं थी और इसी के साथ साथ सिग्नल भी ग्रीन था और जब तमाम चीजें एक्यूरेट थी बावजूद इसके इतना बड़ा हादसा कैसे हो जाता है। 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं और क्या टेक्निकल ग्लिच आया है, इसको जानने की कोशिश लगातार जांच के जरिए की जा रही है। ये पूरा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और ऐसे में अब लगातार विपक्ष की ओर से भी सवाल खड़ा किया जा रहा है और कवच को लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है। दूसरा, ये कहा जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए और इसको लेकर कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि अभी जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें भी साजिश की बू आ रही है। इधर बालासोर ट्रेन हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और हादसे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ये याचिका दाखिल की है और जनहित याचिका में जांच आयोग की गठन की मांग की गई है। मामले की रिटायर्ड जज से मांग की जा रही है। 2 महीने में रिपोर्ट देने की मांग की जा रही है। कवच सिस्टम भी जल्द से जल्द लागू करने की मांग की जा रही है। सीधा हम आपको लिए चलते हैं कि क्या कुछ अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता रहे हैं। देखिए, ये चल रहा है कि देश भर में जहां से भी पैसेंजर्स आए थे जो इस दुर्घटना में रहे अनफॉर्चुनेटली, उन सब के परिवारजनों के साथ संपर्क करने का भी रेलवे के जरिए से राज्य सरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। धन्यवाद। राहुल गांधी आपको इस वक्त तो आपने सुना, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि रेलवे बोर्ड की ओर से जांच के लिए आगे भेज दिया गया है पूरा मामला। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए जो भी कुछ घटना घटी है उसको कलेक्टिव रिपोर्ट बना करके आगे जांच करने के लिए भेज दी गई है और लगातार इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सभी का उचित उपचार हो, ये निर्देश दे दिए गए हैं और देखिए कैसे एक ही झटके में इतनी जिंदगियां समाप्त हो जाती हैं
और अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अस्पताल में जूझ रहे हैं जिंदगी और मौत के बीच में। तो ऐसे में पूरी कोशिश है कि और जाने ना जाएं, सभी को उचित उपचार मिले और आगे ये हादसा रिपीट ना हो, इसको देखते हुए क्या कुछ तैयारियां रेलवे बोर्ड की ओर से की जा रही हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, अब हमले होना शुरू हो गया है और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही पर रेल मंत्री को जवाब देना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रही है। भुवनेश्वर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बालासोर रेल हादसे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो देखिए, अभी मीडिया के सामने आए थे तो थोड़ी सी जानकारी उन्होंने जरूर दी है, लेकिन एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है जिसमें एक एक चीज अश्विनी वैष्णव सभी के सामने रखेंगे। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जो बड़ा बयान सामने आया, आपको बताते हैं। रेल हादसे की सीबीआई जांच होगी, क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा है कि जब सारी चीजें एक्यूरेट थी, सिग्नल ग्रीन था और इसी के साथ साथ ओवर स्पीडिंग भी नहीं थी, फिर बावजूद इसके कैसे यह हादसा हो जाता है, इसको लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन ने कलेक्टिवली एक रिपोर्ट बना ली है। इस रिपोर्ट को आगे सीबीआई को भेजा जाए और इस पर सीबीआई जांच करे, ये रेलवे बोर्ड की ओर से मांग की गई है। तो देखते हैं कि क्या इसमें सीबीआई इन्वॉल्व होगी और सीबीआई फिर किस प्रकार से इसमें जांच करेगी, क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। कहाँ लापरवाही हुई है, अगर हुई है तो, और अगर कोई साजिश भी है तो उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे करवा दिया जाता है। तो तमाम अभी एंगल्स निकल करके सामने आ रहे हैं और ये ओपन एंगल्स ऐसे हैं कि इन पर चर्चा भी होनी जरूरी है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान आपको हमने सुनवाया है। सीबीआई में आगे जांच जाएगी, रेल हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी, सीबीआई इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये बड़ा बयान है। और देखिए, पिछले कई घंटों से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार जुटे हुए हैं, पिछले कई घंटे से घटनास्थल पर। हमारे साथ पीयूष बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ, पीयूष तिवारी। पीयूष, देखिए, रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे बोर्ड की ओर से ये मांग की गई है कि रेल हादसे की जांच सीबीआई को भेजी जाए। तो अब इसमें सीबीआई इन्वॉल्व होगी, सीबीआई जांच करेगी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चूंकि जिस तरीके से ये रेल हादसा हुआ, आपने देखा लगातार अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर बने हुए हैं, लगातार पल पल का जायजा ले रहे हैं और घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। और थोड़ी देर पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वहां पे और बताया है कि जिस तरीके से रेलवे बोर्ड ने सीबीआई से कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संबंधित जो जांच सिफारिश है वो कहीं की है, तो एक तरीके से अब इस पूरे मामले में यानी कि बालासोर रेल हादसे में सीबीआई जांच होगी, इसका जो ऐलान है जो सीधे तौर पर रेल मंत्री ने किया है। तो निश्चित रूप से देखिए, करीब 260 से ज्यादा लोगों की अब तक इस हादसे में जान चली गई है, 1000 से ज्यादा के आसपास लोग घायल हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं से सीबीआई जांच को देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार ने, रेलवे बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि विपक्ष भी लगातार इसको लेकर कई सवाल उठा रहा है। ऐसे में ये रेल हादसा है, संयोग है या साजिश है, तमाम सारे विषय इसको लेकर कहीं ना कहीं मन में असमंजस की स्थिति है। ऐसे में जब सीबीआई जांच होगी तो निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण खुलासे भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हो सकते हैं। हालांकि शुरुआती जांच में जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सिग्नल को लेकर, फेलियर को लेकर बात कही जा रही है, लेकिन रेल मंत्री ने चूंकि कहा है कि अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब रेलवे बोर्ड ने सीबीआई से जांच की सिफारिश जो है वो कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बाकायदा इसकी सिफारिश कहीं ना कहीं की गई है। तो अब बालासोर हादसे की जो जांच है वो कहीं ना कहीं सीबीआई करेगी। अब सीबीआई जब जांच करेगी तो देखेगी कि क्या कुछ इसमें पहलू है। हालांकि अभी फिलहाल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी घोषणा की है कि रेलवे बोर्ड की तरफ से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। तो निश्चित रूप से अब बाकायदा पूरी तरीके से प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। बाकायदा केंद्र सरकार को यानी कि पीएमओ को बताया जाएगा, सीबीआई को इस पूरे मामले में बताया जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं सीबीआई के तमाम अधिकारी इस मौके पर पहुंच सकते हैं जब सीबीआई जांच होगी, और बाकायदा तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ होगी। उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ
महत्वपूर्ण बिंदु इस पूरे मामले में निकलकर सामने आते हैं, क्या कुछ खुलासे होते हैं। फिलहाल अभी एक उच्च स्तरीय चूंकि कमेटी रेलवे की ओर से बनाई भी गई है, तो वो भी कमेटी कहीं ना कहीं जांच कर रही है। ऐसे में अब सीबीआई जांच की भी सिफारिश कर दी गई है, रेल मंत्री ने इसकी बाकायदा जानकारी दी है। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ पीयूष, यहाँ पर सवाल भी यही खड़ा होता है कि जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है, जब सिग्नल भी ग्रीन था और ट्रेन की ओवर स्पीडिंग भी नहीं थी, और ऐसे में जो 2 एक्सप्रेस ट्रेनें आ रही थी वो अपने अपने ट्रैक पर अपनी अपनी जो गति होनी चाहिए उसी गति से आ रही थी, तो फिर इसके बाद ये पूरा हादसा कैसे हो जाता है, ये सवाल तो कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। और दबाव बन रहा है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर कि देखिए, आप कवच की चर्चा करते हैं, कवच तो कहीं है नहीं, ट्रेनों का जो हाल है वो सबके सामने है। देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जब भी इस तरीके की दुर्घटना होती है और खासतौर पर जब इस तरीके की इतनी संख्या में जब मौतें होती है, तो निश्चित रूप से सरकार पर और संबंधित विभाग पर प्रश्नचिन्ह जरूर खड़े होते हैं। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से जैसे ही इस घटनाक्रम का पता चलता है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तुरंत घटनास्थल पर रवाना होते हैं और उसके बाद पल पल की अपडेट वो लेते रहते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए, देर रात तक वो कहीं ना कहीं घटनास्थल पर मौजूद थे और बकायदा जो पटरियां इधर उधर हो गई थी, जो बोगियां वहां पे थी, उनको बकायदा रेल मंत्री लगातार हटवा रहे हैं और अभी भी घटनास्थल पर वो मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा जरूर है, दुखद हादसा है, लेकिन चूंकि रेल मंत्रालय की ओर से भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द इलाज कराया जा सके उनका। और इसी कड़ी में आपने देखा कि चाहे धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात करें या खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की बात करें, तीनों ही लोग एक साथ, तीनों केंद्रीय मंत्री अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने घायलों से बातचीत की और कहीं ना कहीं पूरे घटनास्थल का भी जायजा लिया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी जानकारी दी है कि 2 लाइनों में जो कोई पटरी का मरम्मत का काम भी लगभग पूरा हो गया है। इसके अलावा जिन लोगों की मृत्यु हुई है इस हादसे में, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है, उनके परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है, माफ करिएगा। और कहीं ना कहीं रेलवे बोर्ड की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। तो रेल मंत्री लगातार इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं और निश्चित रूप से घायलों के परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है, मृतकों के परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है और पूरी तरीके से इसमें किस तरीके से तेजी लाई जा सके घायलों के इलाज में खासतौर पे, उसको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय भी देख रहा है। ऐसे में एक बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं केंद्रीय रेल मंत्री की ओर से किया गया है कि जो सीबीआई जांच की सिफारिश है वो रेलवे बोर्ड ने इस पूरे मामले में की है। ठीक है पीयूष, आप नजर बना के रखें, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। बहुत ही बड़ी ट्रेजिक एक्सीडेंट है ये। में हो, सोरो के मेडिकल में हो, भद्रक के मेडिकल में हो और कटक के मेडिकल में, सब जगह पेशेंट्स के साथ भी जिस तरह से उनकी अच्छी चिकित्सा की सुविधा हो रही है वो भी देख के आए। और सब जगह प्रयास ये चल रहा है कि देश भर में जहाँ से भी पैसेंजर्स आए थे जो इस दुर्घटना में रहे अनफॉर्चुनेटली, उन सब के परिवारजनों के साथ संपर्क करने का भी रेलवे के जरिए से राज्य सरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। बालासोर ट्रेन हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हादसे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ये याचिका दाखिल की है। जनहित याचिका में जांच आयोग की गठन की मांग की गई है। इधर आपको बताएं कि बड़ी खबर पहले आपको ये बता देते हैं, ट्रेन हादसे को लेकर के मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती है। ट्रेन हादसे को लेकर के लगातार बयान सामने आ रहे हैं और ट्रेन हादसे को लेकर के राहुल गांधी का निशाना, केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। 270 मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं है। मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 270 प्लस मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं सरकार की। मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। प्रधानमंत्री को फौरन
रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। ट्रेन हादसे को लेकर के राहुल गांधी का निशाना। ट्वीट आपको दिखा देते हैं जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया इस हादसे को लेकर के कि 270 प्लस मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं। मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। तो देखिए, विपक्ष लगातार मौजूदा सरकार को घेर रहा है और रेल मंत्री का इस्तीफा लेने की बात कही जा रही है। तो ट्रेन हादसे को लेकर के राहुल गांधी का निशाना। इधर ओडिशा के बालासोर में हुए भयंकर रेल हादसे ने पूरे देश को हिलाकर के रख दिया है। रेल हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हुई है, जबकि 900 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि रेलवे की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही लालू यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लापरवाही की वजह से भीषण रेल हादसा हुआ है। इन लोगों ने रेल को चौपट कर दिया है। ट्रेन बहुत फास्ट ट्रेन है, चेन्नई के लिए चेन्नई जाती है मद्रास, उस पर हम भी यात्रा किए हुए हैं। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है। जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उच्च स्तरीय आगामी 12 जून को बिहार में विपक्ष पटिया का जमावड़ा लगने वाला है, जिसमें तमाम पार्टियों के बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी नदारद रहेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर है, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पटना आने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर के बीजेपी नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है और नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता नहीं, नीतीश कुमार पिकनिक मना रहे हैं। विपक्ष की एकता ये एक मजाक है। श्री नीतीश कुमार जी ये पिकनिक पार्टी कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री दौड़ प्रतियोगिता आयोजित किए हैं और उस प्रतियोगिता के अपने भी मुख्य प्रतिभागी हैं और एक से एक नायाब प्रतिभागी उसमें भाग लेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का न राहुल गांधी विदेश में राष्ट्रवाद को गाली पढ़ रहे हैं और इधर जो है खड़गे साहब भी नहीं आ रहे हैं। तो बगैर कांग्रेस का कैसा विपक्षी एकता, एक दूसरे को कोई नेता नहीं मानने वाले हैं कांग्रेस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली में नगर विकास न्यास की ओर से 13 लाख रुपए की लागत से निर्मित तिरंगा सर्किल और 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने पट्टिका का अनावरण कर तिरंगा सर्कल जनता को समर्पित किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। तिरंगा सर्किल और 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज के अनावरण से एक और शहर की सुंदरता में बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी ओर शहरवासियों में देशभक्ति और राष्ट्र सम्मान की भावना का संचार होगा। वहीं पाली सर्किट हाउस में सीएम अशोक गहलोत जनसुनवाई की और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के लिए भी निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।